मैं हूं राशिद कजलबाश। लाफानी दुनिया में आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिजराए अस्वद एक मुक़द्दस पत्थर है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से खाने काबा में लगाया था। हिजराए अस्वद अरबी का जुमला है जिसका मतलब काला पत्थर है और ये बहुत ख़ास है। जो भी उम्रे या हज पर जाता है इसकी ख्वाहिश होती है कि वो इसको ज़रूर बोसा दे, मगर साइंसी दुनिया में सदियों से हिजराए अस्वद अपनी हैसियत की वजह से एक बहस का हिस्सा है। ज़्यादातर उल्मा का कहना है कि हिजराए अस्वद आसमान से ज़मीन पर गिरा हुआ एक पत्थर है, जबकि दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट हिजराए अस्वद पर तहकीक कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हिजराए अस्वद की कोई ऐसी खसूसियत है जिसको साइंसी तौर पर साबित किया जा सकता हो। यही नहीं बल्कि दुनिया भर के नामवर साइंसदानों ने इस बात पर भी तहकीक की है कि कहीं ये पत्थर दुनिया में किसी जगह का तो नहीं है। खैर, आज की इस वीडियो में हम हिजराए अस्वद की खसूसियात और इसके नामालूम मुकाम से आने के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों हिजराए अस्वद आज भी एक अजूबे की हैसियत रखता है। हिजराए अस्वद आज भी बहुत से अजायब अपने अंदर छुपाए हुए है। इसका मुकाम इस्लाम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक अहमियत का हामिल है। इस्लामी अकायद के मुताबिक ये वो पत्थर है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में भेजा गया था। 930 ईस्वी में हिजराए अस्वद को चोरी कर लिया गया था और आज के वक्त के बहरीन में छुपा दिया गया था, मगर 952 में हिजराए अस्वद को बाजियाब कर लिया गया और खाने काबा में वापस ले आया गया। मगर कहा जाता है कि 683 ईस्वी में हिजराए अस्वद टूट गया था और इसके मुख्तलिफ हिस्से हो गए थे जो बाद में अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने जोड़े। मौरखीन के मुताबिक हिजराए अस्वद ने अपना रंग वक्त के साथ तब्दील कर लिया है और ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। एक हदीस मुबारक के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये काला पत्थर जन्नत से उतारा गया है और ये दूध से ज्यादा सफेद था, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के गुनाहों की वजह से ये काला पड़ गया। इस हदीस के मुताबिक हिजराए अस्वद का काला रंग असल में इंसानियत के गुनाहों की वजह से है। सऊदी अरब की हुकूमत ने 49,000 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर लेकर शाया की है। ये तस्वीर इतनी तफसील से भरी है कि कोई भी बआसानी हिजराए अस्वद की तफसील को देख सकता है। मस्जिदुल हराम में हिजराए अस्वद के 8 टुकड़े एक बड़े से पत्थर में लगाकर एक चांदी के फ्रेम में जोड़कर खाने काबा में लगाए गए हैं। याद रहे कि ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने पहली बार लगाया था। अब हिजराए अस्वद इस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। हिजराए अस्वद का एक टुकड़ा आलिया इस्तांबुल तुर्की में सुलेमानियन ग्रैंड मस्जिद में भी मौजूद है। और एक अजीब बात यह भी है कि इन दोनों जगहों के अलावा हिजराए अस्वद के कुछ टुकड़े इस वक्त के इंग्लैंड के एक म्यूजियम में भी मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हिजराए अस्वद के ये टुकड़े इंग्लैंड में कैसे और क्यों मौजूद हैं। हकीकत यह है कि हिजराए अस्वद के टुकड़ों को जमा करने का अमल उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ साइंसदानों ने हिजराए अस्वद के मोजज़े सुने और इस्लाम ये दावा करता है कि ये पत्थर जन्नत से आया है। असल में यूके में अभी हिजराए अस्वद के 3 टुकड़े मौजूद हैं जिनको तहकीक की गर्ज से वहाँ रखा गया है। क्योंकि हिजराए अस्वद इस्लाम में बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए इन टुकड़ों में पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच रखी हैं, खास तौर पे वो लोग जो जियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। इनका इन टुकड़ों में बहुत दिलचस्पी है, यानी वो लोग ज़मीनी हक़ाइक़ या फिर ज़मीन का मुताला करते हैं। वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने हिजराए अस्वद पर तहकीक की ताकि इसकी ज़ाहिरी और बातनी खसूसियात जान सकें। ये साइंसदान ये जानना चाहते थे कि आखिर ये पत्थर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। यकीनन इन सब रिसर्चर्स की तहकीकात में फ़र्क था, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ कहता है। इन सब रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर रिचर्ड बर्टन ने हिजराए अस्वद को अकीदे का नाम दे दिया। बहुत सी रिसर्च करने के बाद जहाँ तक बात रही हिजराए अस्वद की असलियत के बारे में, तो साइंसदानों की राय में हिजराए अस्वद
एक शहाबे साकिब के जरिए यानी मीटियोराइट्स के जरिए दुनिया में पहुंचा है। जीटी प्रायर के मुताबिक हिजराए अस्वद एक मीटियोराइट है जो कि आयरन यानी लोहे और सिलिकेट से भरा हुआ है। प्रायर का कहना है कि हिजराए अस्वद एक एरोलाइट मीटियोराइट है जो कि एक आम पत्थर की तरह है, क्योंकि आमतौर पर एक मीटियोराइट आयरन और निकल से भरा हुआ होता है। जबकि एंथोनी हैम्पटन और माहिर अर्जियात जियोलॉजिस्ट की एक टीम जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी, इन्होंने चिलीसोस नामी पत्थरों का मुताला किया जहां हिजराए अस्वद मौजूद था, तो इनको इसमें से इरिडियम और एक नोकीला हिस्सा मिला। ये खुद में एक अजीब बात थी, क्योंकि माहिर अर्जियात के मुताबिक ये एक नायाब खोज है जो कि बेड रॉक में बनी है। 1857 ईस्वी में एक जामा रिपोर्ट शाया हुई थी जिसके मुताबिक हिजराए अस्वद एक मीटियोराइट है और वो जमीन पर तकरीबन 6000 साल पहले जमीन पर गिरा था। अजीब बात यह है कि हिजराए अस्वद एक ऐसा पत्थर है जो पानी में तैरने की खसूसियत रखता है, और आमतौर पर यह एक ऐसी खसूसियत है जो किसी मीटियोराइट में नहीं पाई जाती। आमतौर पर मीटियोराइट को अगर पानी में डाला जाए तो वो डूब जाता है। जब हिजराए अस्वद 930 ईस्वी में चोरी हो गया था और इसको वापस ढूंढा गया, तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने हिजराए अस्वद की पहचान ऐसे ही की थी, ये पानी में डूब नहीं सकता। ये एक ऐसी खोज है जो हिजराए अस्वद को मीटियोराइट से अलग करती है, और आज तक कोई भी साइंसदान ऐसी कोई खसूसियत किसी और मीटियोराइट में नहीं ढूंढ सका जो हिजराए अस्वद में मौजूद है। और ये एक बड़ी वजह है कि हिजराए अस्वद कोई मीटियोराइट नहीं है। अभी तक माहिरीन अर्जियात हिजराए अस्वद की खसूसियात पर तहकीक कर रहे हैं, आखिर ये कहाँ से आया है। एक और नजरिया कहता है कि शायद हिजराए अस्वद एक आतिशफिशा से निकला हुआ पत्थर है, क्योंकि अक्सर आतिशफिशा के फटने से जो पत्थर बाहर निकलते हैं वो डेंसिटी में बहुत हल्के होते हैं और वो पानी में तैरने की खासियत भी रखते हैं, और इनको पोम्स कहते हैं। अमेरिका में एक नजरिए के मुताबिक हिजराए अस्वद लावे के साथ जमीन के अंदर से बाहर निकला है, जबकि एक साइंसदान रॉबर्ट एस डिनर्स का कहना है कि हिजराए अस्वद कोई मेटेओराइट नहीं बल्कि ये एक रेन स्टोन है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। इसने मजीद कहा कि इसमें ऐसे जोड़ हैं जो जमीन से निकलने वाले मिनरल्स में होते हैं और ये एक अगोट है, जबकि हिजराए अस्वद पोम्स के ज्यादा करीब महसूस होता है, क्योंकि पोम्स एक ऐसा पत्थर होता है जो पानी में तैर सकता है, जबकि इस तरह के आतिशफिशा इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, मगर अरबिया पेनिनसुला में ऐसे आतिशफिशा पाए नहीं जाते, और अरब में पाए जाने वाले आतिशफिशा दूसरे आतिशफिशानों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि इनकी चोटी नहीं होती और इनमें से गीला लावा निकलता है और इसमें राख शामिल नहीं होती। फिर एक ये सवाल भी है कि जब अरब में ऐसे आतिशफिशा नहीं पाए जाते तो ऐसे पोम्स भी नहीं पाए जाते, और यही एक खास वजह है कि हिजराए अस्वद को आतिशफिशा का पत्थर कहना गलत होगा। कुछ साइंसदानों का कहना है कि हिजराए अस्वद दुनिया का सबसे पुराना पत्थर है और इसकी उम्र मालूम करना मुमकिन नहीं। सबसे बड़ी बात, आज तक किसी माहिर अर्जियात को हिजराए अस्वद जैसा कोई दूसरा पत्थर नहीं मिला, जिसकी बिना पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये पत्थर दुनिया का तो हरगिज है ही नहीं। हिजराए अस्वद की डेंसिटी इतनी अलग है कि इस जैसे पत्थर पूरी कायनात में दूसरा नहीं। एक और नजरिया यह है कि शायद हिजराए अस्वद किसी आसमान से गिरने वाले शहाबे साकिब के टुकड़े से बनने वाला पत्थर है। जब कोई शहाबे साकिब दुनिया से टकराता है तो बहुत ज्यादा तवानाई पैदा होती है, जिसके नतीजे में कुछ नए पत्थर बनते हैं। एक स्वीडिश माहिर अर्जियात जिसका नाम एलिजाबेथ थॉम्सन है, कहती हैं कि हिजराए अस्वद कोई मेटेओराइट नहीं बल्कि इसके टकराने के नतीजे में बनने वाला पत्थर है। इनका कहना है कि रियाद से 550 किलोमीटर दूर सहरा में एक गड्ढा है जहां मेटेओराइट के टकराने के नतीजे में बनने वाले बहुत से पत्थर मौजूद हैं। इनका मजीद कहना है कि ये पत्थर सफेद शीशे या सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं और कभी कभी इन पर काले शेड भी होते हैं। एलिजाबेथ की थ्योरी बहुत ज्यादा मजेदार है, क्योंकि यह हदीस को साबित करती है कि हिजराए अस्वद दूर से ज्यादा सफेद था
इस तरह के पत्थर अंदर से खोखले होते हैं और इनमें गैस फंस जाती है और इसकी वजह से वो पानी पर तैर सकते हैं। जबकि एलिजाबेथ की थ्योरी को झुटला दिया गया है क्योंकि इसके इम्पैक्ट 1704 में होते थे और ये स्ट्रक्चर और पत्थर ज्यादा पुराने नहीं हैं। जबकि खाने काबा की तामीर तो कम से कम 4000 साल से भी पुरानी है। इसलिए हिजराए अस्वद को इम्पैक्ट टाइप का पत्थर नहीं कहा जा सकता है। इस बात से ये नतीजा निकलता है कि हिजराए अस्वद ना तो मीटोराइट शहाबे साकिब है और ना ही आतिश फिशा का पत्थर और ना ही टकराव के नतीजे में बनने वाला पत्थर है। जबकि सदियों की तहकीक के बाद भी हिजराए अस्वद की हकीकत से लोग ना आशना है और आज भी ये एक मुअम्मा बना हुआ है। और यकीनन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कैसे गलत हो सकती हैं। चाहे साइंस कुछ भी कहे मगर हिजराए अस्वद मजहब इस्लाम में एक खास अहमियत रखता है और इसकी हकीकत आज भी दुनिया से पोशीदा है। यकीनन जो चीज़ इस दुनिया की है ही नहीं उसको हम कैसे जान सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो भी लाजमी पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लाफानी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।